Hey guys, I'm back with a new video of solid state chemistry. तो आज का टॉपिक इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट तुम्हें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करनी पड़ेगी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. देखो यार, तुम्हें याद होगा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करी थी. तो उसमें हमने देखा था कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे हमारे अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, राइट. तो अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट. तो उनका अगर हम एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ले लें इन स्पेस, सो दैट रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, इस क्रिस्टल लैटिस को वी ऑल्सो कॉल इट एज space lattice. It is also called as space lattice. तो मैं definition लिख देती हूँ एक बार space lattice की. It is a regular 3-dimensional arrangement of constituent particles. The CP I am writing here is constituent particles. Constituent particles in a crystal, you can write in a crystal or a crystalline solid. In a crystal, in space, or you can write of a crystal in space. A regular 3-dimensional arrangement of constituent particles of a crystal in space is called crystal lattice. Is called as crystal lattice. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा. देखो, इसको और ढंग से समझाने के लिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ 3-dimensional स्ट्रक्चर हियर. Okay guys, so I have made this structure here. So you can see here that these constituent particles, the circles which I have made here, these are the constituent particles which are repeating again and again in a 3D space to form this arrangement. So this arrangement is known as a crystal lattice or a space lattice. Alright, तो इनको हम एक और नाम देते हैं इन constituent particles को. These are also known as लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स. ठीक है, इनको लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स भी कह सकते हैं. अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब को हाईलाइट किया हुआ है, राइट. सो दिस क्यूब विच आई हैव हाईलाइटेड हियर, इट इज़ अ 3-dimensional पोर्शन ऑफ दिस होल क्रिस्टल लैटिस, राइट. ये क्या है, एक 3D पोर्शन है इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का. जो लैटिस पॉइंट था दैट वाज नॉट अ 3D पोर्शन, राइट. इट वाज जस्ट अ पॉइंट विच वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्यूब है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन विच इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन एवरी डायरेक्शन टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस. सो सच अ स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal lattice is known as a unit cell. तो इसको हम क्या कहेंगे, this is known as a unit cell. तो मैं unit cell की definition भी लिख देती हूँ यहाँ पे. A unit cell is the smallest 3D portion. It is the smallest 3D portion of a crystal lattice.
It is the smallest 3D portion of a crystal lattice which repeats in every direction to form the whole lattice. ठीक है, सपोज ये मान लो कि ये एक क्यूब है, ठीक है, अब इस क्यूब को हर एक डायरेक्शन में हमें रिपीट करना है, तो इसके इस साइड भी मैं क्यूब रखते जाऊंगी, इस साइड भी क्यूब रखते जाऊंगी, आगे वाली साइड भी, पीछे वाली साइड भी, नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी। तो हर डायरेक्शन में मैं इस क्यूब को क्या कर रही हूँ, रिपीट करते जा रही हूँ। तो जो पूरा 3D अरेंजमेंट जनरेट होगा दैट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। ऑलराइट, तो जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं ये हमारे यूनिट सेल को भी जनरेट करते हैं और पूरे लैटिस को भी जनरेट करते हैं, राइट। वेयर एज यूनिट सेल इज द 3D पोर्शन विच इज जनरेटिंग द होल लैटिस। अब तुम्हें कितने यहाँ पे यूनिट सेल दिख रहे हैं, ऐसे ही देखो मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट यूनिट सेल। अब इसके जस्ट एडजेसेंट में जो प्रेजेंट है, लेट्स से दैट इज द सेकेंड यूनिट सेल। सेकेंड के पीछे वाला इज गोइंग टू बी अ थर्ड, थर्ड के साइड वाला और फर्स्ट के पीछे वाला, इसको मैं फोर्थ लेबल कर रही हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट के बिल्कुल ऊपर आ जाओ, फर्स्ट के ऊपर वाला जो है दैट आई एम लेबलिंग एज फिफ्थ, फिफ्थ के साइड वाला सिक्स्थ, सिक्स्थ के पीछे वाला इज सेवेंथ, सेवेंथ के पीछे वाला इज एट्थ, ठीक है। तो टोटल 8 यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा ये 3D अरेंजमेंट। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे बस ये बताया है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उसके अंदर लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या होती हैं और एक यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। सो आई होप दीज डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस। देखो, अगर हम क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने ऑलरेडी बता ही दी है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर रहे होते हैं, दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसी में कि ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं दीज आर नोन एज, और वी कैन से दीज कैन बी आइदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी क्रिस्टल लैटिस की। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं दे आर कंबाइंड विद ईच अदर यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। देखो तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे जितने भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे प्रेजेंट है, स्ट्रेट लाइंस में प्रेजेंट है, राइट। तभी तो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट बनेगा। सो दीज आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। इनमें लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, लैटिस पॉइंट कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। और थर्ड वन इज कि लैटिस पॉइंट्स कैसे अरेंज होंगे, ये स्ट्रेट लाइंस में अरेंज होंगे, राइट। वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन and on that straight line these lattice points would be there. All right, okay, now let us move on to the unit cell. तो unit cell की definition मैंने already बता दी है, right? अब देखो unit cell को we can characterize using its lattice parameters. मतलब अगर किसी भी unit cell के हमें dimensions determine कर रहे हैं, so those dimensions or the size of the unit cell can be determined using some parameters which are known as lattice parameters, known as lattice parameters, and there are 6 total lattice parameters for a unit cell, ठीक है। तो देख लेते हैं कि lattice parameters कौन कौन से होते हैं, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दे आर डिफाइनिंग द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, मतलब उसका यूनिट सेल का साइज बता रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लैटिस पैरामीटर्स हैं हमारे पास। देखो, एक तो हो जाएगा हमारे पास एज लेंथ, एज लेंथ में हमारे पास 3 आएंगे, ए, बी एंड सी। और दूसरा हो जाएगा हमारा इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके ये क्या होते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूब हियर।
ओके तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्यूब ड्रॉ कर दिया है, राइट। अब हम इसकी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को हम एक एक एज लेंथ मान लेते हैं, राइट। सपोज अगर मैंने ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ राइट हियर, आई एम कंसिडरिंग इट ए, दिस लेंथ आई एम कंसिडरिंग बी एंड दिस लेंथ आई एम गोइंग टू कंसिडर एज सी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एज लेंथ हो गई किसी भी यूनिट सेल के लिए। एंड द एंगल्स, देखो इंटरफेशियल एंगल होता क्या है, इट इज़ जस्ट एन एंगल प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। सपोज तुम्हारा जो क्यूब है उसका ये वाला फेस ले लिया और ये वाला फेस ले लिया मैंने, तो इन दोनों फेसेस के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ नोन एज एन इंटरफेशियल एंगल, राइट। तो ए बी सी यहाँ पे जो हमारी एजेस हैं इनके बीच में, तीनों के बीच में 3 एंगल फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो एंगल भी मैं दिखा देती हूँ। तो लेट्स से द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दिस एंड दिस, सी एज एंड बी एज इज अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ए और सी के बीच में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज बीटा, एंड ए और बी के बीच में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज गामा। तो लेट मी ऑल्सो राइट इट डाउन हियर, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज योर बीटा, राइट। अल्फा इज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड बी, एंड लास्टली दिस गामा इज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। सो ए एंड बी के बीच में कौन सा है, गामा वाला एंगल, ठीक है। तो दीज ऑल 6 आर नोन एज द लैटिस पैरामीटर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज सेल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सेल कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए इनकी वैल्यू फिक्स होती है, राइट। और भी टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है। सो दीज आर योर लैटिस पैरामीटर्स। और अब आगे चलते हैं टू द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। So in the classification of unit cell, we say that the unit cell is classified into mainly 2 types. First is primitive unit cell and the second is non-primitive unit cell. Classification of unit cell. Into 2 types, primitive unit cell and non-primitive unit cell, ठीक है। देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ऑल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक unit cell. This is also known as simple cubic unit cell. इसको हम SCC भी कहते हैं, ठीक है। Whereas in case of non-primitive unit cell, इसमें this is also known as centered unit cell, also known as centered unit cell. Alright, अब देखो यार इसमें मेन डिफरेंस है क्या। जब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं विच इज़ योर सिंपल यूनिट सेल, तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे किसी भी क्यूब के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो इट लाइक दिस, ठीक है। तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर लैटिस पॉइंट्स हमारे प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल, alright. Whereas in case of non-primitive unit cell, the constituent particles are present at corners. They are present at corners plus at some
other positions, plus at some other positions. ऑलराइट, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होंगे बल्कि इसके अलावा और भी दूसरी पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे. राइट, इसमें यू कैन राइट ओनली एट कॉर्नर्स. तो देखो यार, ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू, यू कैन राइट इट ओवर हियर, इनटू फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इनटू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इनटू एज सेंटर्ड यूनिट सेल और इनटू एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो 4 और टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे होते हैं जिनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे. राइट, तो क्लासिफाई कर लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल को या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे ये मैंने बता ही दिया है. सबसे पहले पढ़ते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. दिस इज बॉडी सेंटर्ड. देन वी आर गोइंग टू स्टडी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ऑलराइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड सेंटर्ड. देन वी आर गोइंग टू स्टडी एज सेंटर्ड. ऑलराइट, देखो एज सेंटर्ड की वैसे इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे एनसीईआरटी के उससे. ठीक है, बोर्ड्स के लिए ये वाला एज सेंटर्ड वाला जो है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखते हैं एक एक करके. देखो बॉडी सेंटर्ड पे आ जाओ सबसे पहले. तो बॉडी सेंटर्ड में सबसे पहले मैं क्यूब बना देती हूँ. दिस इज़ योर यूनिट सेल. ठीक है, तो इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही. अलॉन्ग विद इट 1 पार्टिकल वुड बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, सपोज दिस इज़ अ क्यूब, दिस इज़ योर यूनिट सेल. तो इसके अगर बीच में मैं घुसा के, यहाँ पे बीच में घुसा के एक और पार्टिकल रख दूँ, देन द यूनिट सेल दैट वुड बी फॉर्म्ड विल बी नोन एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए यहाँ पे, देखो 8 लैटिस पॉइंट्स हो गए एट कॉर्नर. राइट, प्लस 1 लैटिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर. तो टोटल लैटिस पॉइंट हो गए यहाँ पे 9 लैटिस पॉइंट्स. तो नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. देखो फेस सेंटर्ड में सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द यूनिट सेल ओवर हियर. दिस इज़ योर यूनिट सेल. तो इसमें ऑब्वियसली कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे पार्टिकल. राइट, और कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेसेस हैं ऑफ द यूनिट सेल उनके सेंटर पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा. देखो कितने फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 and 6. सो टोटल 6 फेसेस आर देयर इन एनी यूनिट सेल. तो हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल वुड बी प्रेजेंट. ऑलराइट, हर एक फेस के सेंटर पे. तो यहाँ पे मैंने बनाया है लेफ़्ट और राइट वाले के सेंटर पे. अब मैं बना रही हूँ टॉप और बॉटम वाले के सेंटर पे. और हमारा कौन सा बचा, आगे वाला और पीछे वाले के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा लाइक दिस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, 8 एट कॉर्नर. राइट, एंड 6 फेसेस हैं. तो 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि 6 लैटिस पॉइंट्स एट फेस सेंटर. 6 लैटिस पॉइंट्स एट फेस सेंटर. तो टोटल देयर आर 14 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच इज़ योर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, आई एम गोइंग टू रब दिस साइड. ओके, देखो एंड सेंटर्ड में क्या होता है, किसी भी 2 ऑपोजिट फेसेस पे हमारे
पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 6 फेसेस होते हैं टोटल यूनिट सेल में, राइट। तो कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस ले लो, मतलब राइट वाला ले लो, लेफ्ट वाला ले लो, ठीक है, या तो ये दोनों ले सकते हो। इन दोनों के सेंटर पे तुम्हारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर ऊपर वाला नीचे वाला ले लो, या फिर ये आगे वाला और पीछे वाला ले लो। तो इसमें तुम्हारी 3 वेरिएशंस बन सकती हैं। ओके तो देखो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट सेल बनाए हैं, ठीक है, ये सारे एंड सेंटर्ड वाले ही हैं। तो कॉर्नर्स पे तो मैंने सबके पार्टिकल दिखाए हुए हैं, लेकिन अब किसी भी 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे तुम्हें पार्टिकल्स दिखाने हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। इसके बाद मैंने ले लिया लेफ्ट एंड राइट, इनके फेसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं 2 पार्टिकल, या फिर प्रेजेंट हो सकते हैं एट द आगे वाला एंड पीछे वाला फेस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 वेरिएशन पॉसिबल हैं इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में? देखो 8 आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, राइट, प्लस 2 एट ऑपोजिट फेस सेंटर्स, 2 आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट face centers. So total lattice points are 10 in case of end centered unit cell. Alright, अब देखो ये edge centered वाला जो है this is not very important, but फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। देखो in case of edge centered we say that the constituent particles are present at the corner, राइट, कॉर्नर पे तो होंगे ही, एंड अलॉन्ग विद द कॉर्नर दे वुड बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच एज, ठीक है। अब कितनी एजेस होती हैं किसी भी यूनिट सेल में? देखो ऊपर 1 2 3 4, राइट, देन नीचे भी 1 2 3 4, सो 4 + 4 8, प्लस ये 1 2 3 4, सो टोटल 12 edges are there in any unit cell. तो इन 12 edges के सेंटर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल लैटिस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी 8 एट कॉर्नर, प्लस देखो 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस के सेंटर पे हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, तो 12 एट एज सेंटर, तो टोटल कितने हो गए? 20 लैटिस पॉइंट्स। Alright, so this is about the classification of unit cells. Don't forget to watch the next video, because in the next video I'm going to tell you about a trick to easily learn the 7 crystal systems. Alright, till then, goodbye, take care.